Yes, good morning students. Today I am telling you about exercise 3.2. Before that, you must know some results that we will use this result in your exercise. So your first result is, see here, sum of the measure of external angles of any polygon is 360 degree. आपका जो फर्स्ट रिजल्ट आपको लर्न करना है इस एक्सरसाइज के लिए वो है क्या है कि जो एक्सटर्नल एंगल्स का सम जो होता है किसी भी पॉलीगन का वो कितना होता है 360 डिग्री। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन है उसके जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं उन सब का जो सम है वो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। नाउ सेकेंड रिजल्ट इज इन रेगुलर पॉलीगन कि कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन है तो जो नंबर ऑफ साइड्स हैं उसके अंदर अगर वो आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या फॉर्मूला है 360 डिग्री बाय में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल डिवाइड में आ जाएगा, और अगर एंगल निकालने हैं तो बाय में क्या आएगा नंबर ऑफ साइड्स आएंगे, ये क्रॉस में चलते हैं। जब आपको ये फाइंड आउट करना है तो ये नीचे आएगा, और ये फाइंड आउट करना है तो ये नीचे आएगा। ये आप देख सकते हैं तीन फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। योर स्टेटमेंट इज फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको क्या करना है, जो आपको ये फिगर्स दे रखे हैं इसके अंदर आपको एक्स फाइंड आउट करना है, दिस वन। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम सिंपल अपना रूल यूज़ करेंगे जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, सम ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कि एक कोई भी पॉलीगन है उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यही रूल लगाएंगे। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, ये देखिए ये आपके पास पॉलीगन दे रखा है जिसमें एक्सटीरियर एंगल आपको ये मेंशन कर रखे हैं, दिस वन, दिस एंड दिस वन, दीज आर एक्सटीरियर एंगल। इनका जो सम होगा वो आपका 360 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पर 125 प्लस एंगल एक्स प्लस 125 दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 125 प्लस 125 इज 250 प्लस एंगल एक्स एज इट इज दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपकी इक्वेशन बन चुकी है, इसको सोल्व करना है जस्ट आपको। तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 360 एज इट इज एंड 250 यहाँ से प्लस में है, जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो यू गेट एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 110 degree. That is the answer. In this question you have to find the value of x, and for that we use the property that is sum of all exterior angle is equals to 360 degree. कोई भी पॉलीगन है उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया और हमें यहाँ से वैल्यू निकाली एक्स की। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। in this one part also you have to find the value of x. So let's start how to do it. Your figure is this one and you have to find the value of angle x, this one. So firstly you must know the property of linear pair. The property is that on a straight line sum of the two angles is 180 degree by linear pair. This one and this angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree by linear pair property. So we are using that property firstly. So angle 1 plus angle 2 that is equals to 180 degree by linear pair. हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बिफोर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे, एंगल x प्लस एंगल 2 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, यहाँ से एक इक्वेशन में दो अननोन हो जाएंगे जिसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ये जो एंगल 2 है इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। तो एंगल 1 की जो वैल्यू यहाँ से आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, दिस इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। So angle 2 is equals to 90 degree. Now use the property sum of all exterior angle is equals to 360 degree. कि सारे जो एक्सटीरियर एंगल है उनका जो सम है वो 360 डिग्री है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। सो यू विल राइट 70 डिग्री प्लस एंगल एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 210 प्लस एंगल एक्स
इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ चेंज द साइड ऑफ 210, इसकी आप साइड चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 360, ये प्लस का है, जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो यू गेट एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 150, दैट इज द आंसर। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको क्या करना था, आपको एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले मैंने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज़ की है कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो 180 डिग्री है। बाय लीनियर पेयर 1 के मैंने वैल्यू पुट कर दी 90 डिग्री प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, इसकी हमने साइड चेंज कर दी है तो एंगल 2 आपके पास आ गया 90 डिग्री। आफ्टर दैट जो प्रॉपर्टी मैंने फर्स्ट पार्ट में यूज़ की थी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ की है कि 70 डिग्री प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 2 प्लस 60 प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और एंगल 2 की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर 90 डिग्री रख दी है। सो आपके पास जो है एंगल एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास आ चुकी है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, योर स्टेटमेंट इज फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। आपको क्या निकालना है, मेजर निकालनी है हर एक एक्सटीरियर एंगल की, जिसकी आपको नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं 3 हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, आपको ये बताना है कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, अगर उसमें 9 साइड्स हैं तो आपको ये बताना है कि उसका हर एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा। सो सी है, देखिए क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं 9 और आपको हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है कि कोई भी पॉलीगन है जिसके अंदर 9 साइड्स हैं तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा। सो फॉर्मूला इज 360 डिग्री बाय में नंबर ऑफ साइड्स, 360 डिग्री में बाय 9, क्योंकि आपको 9 साइड्स दे रखे, कैंसिल आउट कर दो। So you get 40 degree. So measure of each exterior angle is equal to 40 degree that you get. Now come to the question number 3. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? कि आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है जब आपको हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो दे रखा है कि 24 डिग्री है। आपको ये बताना है उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स होंगी जब उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है 24 डिग्री है। सो यू विल यूज डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। 360 डिग्री बाय में 24, क्योंकि 24 आपको गिवन है, इसको कैंसिल आउट करिए तो यहाँ से आपके पास आएगा 15। आपके इसमें यहाँ से क्या आंसर आया कि जो नंबर ऑफ साइड्स आई है आपके पास 15 आई है, दैट इज़ द आंसर। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। आपको अगर इंटीरियर एंगल दे रखा है 165 डिग्री तो आपको ये निकालना है इस पॉलीगन के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ठीक है। आपने देखा होगा जो आपका फॉर्मूला है वो एक्सटीरियर एंगल के लिए है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से पहले एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला इज इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रूल होता है, लीनियर पेयर भी आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 165 दैट इज़ 15। सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 15। इसको आप कैंसिल आउट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ इन द फिफ्थ क्वेश्चन, योर स्टेटमेंट is it possible have a regular polygon with a measure of each exterior angle 22 डिग्री। आपको ये बोला है कि क्या ऐसा कोई भी पॉलीगन बना सकते हैं जिसकी रेगुलर पॉलीगन जिसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो हर एक एंगल 22 डिग्री होगा। तो देखिए हम चेक करते हैं, अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो हम यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं वो कितनी होंगी। जब यहाँ से हम सॉल्व करके निकालते हैं तो वैल्यू आती है पॉइंट्स में, और आपको पता है कि जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कोई फ्रैक्शन में नहीं होती है। सो यू गेट नो, इट कांट बी पॉसिबल। ऐसा कोई भी पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसका हर एक जो एंगल है 22 डिग्री होगा। सो योर आंसर इज नो। इन द सेकेंड पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। आपको ये पूछा है कि क्या ये जो है इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। सो यू विल राइट सिंपली नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ ये सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन। आपको ये बताना है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन के लिए वो कितना हो सकता है, रीज़न बताना है।
तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, कि जो मिनिमम पॉसिबल है वो 60 डिग्री होता है, और वो कौन से केस के अंदर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। एंड इन द सेकंड पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन, आपको ये बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल जो एंगल है वो कितना हो सकता है। तो वो अगर मिनिमम आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है तो जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा वो भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर साइड्स होती हैं 3, तो हर एक जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो कितना आएगा, 360 डिग्री बाय में 3, दैट इज इक्वल्स टू 120. सो दैट इज द आंसर। थैंक्स अ लॉट।